खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष लो दुख देंगे। पहली बार परमेश्वर ने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग बताई और कहा 400 वर्ष का दुख है। ये 400 वर्ष अगर तुम जोड़ सकते हो, अगर इसमें धैर्य और धीरज रख सकते हो, तो 400 वर्ष के बाद मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और अब निर्गमन की पुस्तक के दूसरे अध्याय से यह 400 वर्ष का अंत शुरू हो रहा है। छुटकारे का समय निकट है। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अंजीर के वृक्ष में पत्ते निकलते हुए देखो तो समझ लेना ग्रीष्मकाल निकट है, तुम्हारा छुटकारा निकट है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि दुनिया में जो घटनाएं हम और आप देख रहे हैं, वो इस बात का पूरा संकेत दे रही है कि अब हमारे छुटकारे का समय निकट है। और मैं दुआ करता हूं कि प्रभु हमें इतनी बुद्धि और ताकत दीजिएगा कि अब इस छुटकारे के समय हमारी कोई ऐसी अज्ञानता की बात न हो जिससे हम इस छुटकारे के योजना से वंचित रह जाए। परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, झाड़ी में दर्शन दिया और अब परमेश्वर मूसा को पूरी तरीके से तैयार करके, अनॉइंट और अपॉइंट करके वापस मिस्र में फिरौन का सामना करने के लिए भेज रहा था। अब जो फिरौन था वो फिरौन नहीं था जो मूसा के समय था। वो फिरौन जो मूसा के समय था वो मर चुका था और एक नया फिरौन जो था वो पदवी या राजा के रूप में कहा जाता था। और अब एक नया राजा, एक नया फिरौन मिस्र पर राज्य कर रहा था। मूसा ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को इतना कमजोर कर दिया था कि अब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना अपनी परिस्थितियों को देखते हुए बहुत मुश्किल हो रहा था। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप भी उसी चक्र में हैं और मैं भी उसी चक्र में हूं कि कई बार हमारी परिस्थितियां इतनी विषम होती हैं मित्रों, इतनी भयानक और इतनी दुखद होती हैं कि परमेश्वर के कलाम पर भरोसा करना, विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही वो समय है जब संकट में आप किसी और को ना पुकार करके, किसी और की तरफ ना देख करके सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर देखें। अगर इस समय, संकट के समय आपने भरोसा कर लिया तो याद रखिएगा आपके छुटकारे, आपको छुड़ाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मूसा ने 5 बहाने बनाए। पहला उसने कहा कि मैं कौन हूं। अब मैं वो मूसा नहीं रहा जिसके अंदर ताकत थी, जो ज्ञान, मिस्र के ज्ञान और विद्या में निपुण था। मैं परंगत था, आई वॉज टैलेंटेड, बट नाउ ऑल माई टैलेंट्स हैव गॉन। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव संग, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव प्लेड एनी म्यूजिक। अब तो हम चरवाहे हो गए हैं, राजकुमार से घट करके मात्र एक चरवाहे हो गए, और वो भी अपनी भेड़े नहीं, अपने ससुर यित्रो की भेड़े मैं चरा रहा हूं। सोचिए मित्रों, कितना दुखद उसका एक
जीवन बीत रहा था और वो 1-2 साल नहीं 40 साल ये हो गए थे। मूसा उन परिस्थितियों में ढल गया था, उस परिस्थितियों को ही उसने अपनी नियति और अपनी डेस्टिनी मान ली थी। और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कितनी दुखदाई और कितनी निराशाजनक परिस्थिति आपके क्यों ना हो, एक आशा हमारे पास अभी भी है। विश्वास अगर आप करते हैं तो अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और आने वाली बातों का प्रमाण है। बहुत सारी बातें हमें दिखाई नहीं देती हैं, हम कई बार उसका क्वेश्चन कर सकते हैं, अब नहीं हो सकता है, बहुत देर हो गई है, अब इसका कोई हल नहीं निकलेगा। मित्रों, हमारा एक सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो नहीं, हां परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने मनुष्यों का इतना धोखा देखा है, हमने मनुष्यों की इतनी कमजोरी देखी है, मनुष्यों का इतना डर और भय देखा है कि परमेश्वर पर भी विश्वास करना हमें मुश्किल हो जाता है। नाव के उस हिचकोलों ने, उस आंधी और तूफान ने चेलों को अंदर से हिला करके रख दिया था। उन्होंने जाकर के कहा कि क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। वो वहां तक पहुंच गए थे कि अब उन्होंने अपने आप को मान लिया था कि अब नाश होने के अलावा हमारा और कोई उपाय नहीं है। वो भूल गए कि वो जिसके साथ है और जो उसके साथ उस बोट में है वो है जिस पर विश्वास करने से वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज एक बार मैं फिर से आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि अपनी परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए। आपकी परिस्थितियां भले ही कितनी ही दुखदाई और निराशाजनक क्यों ना हो, हमारे पास एक उत्तम आशा है और यह हमारी आशा कभी टूटेगी नहीं। और मूसा ने कहा, मैं कौन हूं, मेरे पास अब वो ताकत नहीं है, मेरी वो आइडेंटिटी खत्म हो गई है। मत भूलिएगा मित्रों, कई बार हम भी सोचते हैं हम कौन हैं, ना मेरे पास रुपए है, ना पैसे हैं, ना हिकमत है, मैं इस संकट से कैसे निकलूंगा, इतना कर्ज हो गया है, इतनी बीमारी हो गई है, इतना मैं कमजोर हो गया हूं, अपनों ने मुझे छोड़ दिया। बहुत सारी बातें हमारे आसपास हैं, मगर यह परमेश्वर की युक्ति है मित्रों, यह हमारी और आपकी औकात से कहीं बड़ी है। अगर हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर कर दे, यह उद्धार तुम्हारा नहीं है, यह परमेश्वर का उद्धार है। मूसा, तुम उद्धार नहीं करोगे, परमेश्वर सिर्फ तुमको इस्तेमाल करना चाहता है अपनी महिमा दिखाने के लिए। फिर उसका दूसरा बहाना था, आप कौन है? और उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है? और उसकी वजह यह थी कि मिस्र में जितने भी देवी देवता मिस्रियों के थे उन सबका एक नाम था और उस नाम से वो खौफ खाते थे। वो अपने देवी देवताओं के नाम के प्रति बड़े सजग रहते थे। और आज उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है? मित्रों, आप खुश नहीं हैं कि आज आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि तेरा नाम क्या है। लिखा है कि हमें वो नाम दिया गया, परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया, अति महान किया। फिलिप्पुस और उसका दूसरा अध्याय, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मित्रों वो नाम ही तो शैतान के ऊपर हावी होता है, पराजित करता है हमारे दुश्मनों को। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। देखिए मित्रों, आज वो नाम लेने में ही तो हम लोग को घबराहट होती है। हम लोग गॉड बोल देते हैं, खुदा बोल देते हैं, परमेश्वर बोल देते हैं, ईश्वर बोल देते हैं, पिता भी बोल देते हैं, पुत्र भी बोल देते हैं, पवित्र आत्मा भी। बस नाम ना लो भैया। वो नाम अगर ले लिया, और आपको याद होगा जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा कि उसको जो भी खिलाना है खिलाना, जो भी पहनाना है पहनाना, जो जिस स्कूल में भेजना भेज, सब कुछ तुम कर लेना, लेकिन नाम तो उसका यीशु ही रखा जाएगा। हमें तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या नाम है, उसने हमें वो नाम दिया है। मित्रों, आज उस नाम से अपने आप को कहलाने में शर्माइएगा नहीं कभी। वी बिलोंग टू जीसस एंड जीसस ओनली। हम सिर्फ यीशु मसीह के कहलाने वाले हैं। हम किसी डिनोमिनेशन के नहीं हैं, हम किसी संस्था के नहीं हैं, हम यीशु के हैं और यीशु के ही बने रहेंगे। हमको उस नाम से कोई शर्म नहीं है। आपको याद होगा जब चेलों ने प्रचार करना शुरू किया, जो पहला चर्च था, तो शास्त्री फरीसी और उस जमाने के लोगों ने बुला करके कहा सब कुछ करना, इस यीशु नाम से प्रचार मत करना।
मित्रों, घबराहट है, शैतान घबराता है यीशु नाम से। और इसीलिए मूसा ने पूछा कि बहुत से देवी देवताओं के नाम मुझे मालूम है, आप अपना नाम बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितनी ताकत है उस नाम में। और एक ऐसा नाम दिया, बोला मैं जो हूं सो हूं। एक ऐसा नाम जो एक ब्लैंक चेक के समान था। तुम्हें रोटी चाहिए, मैं हूं। तुम्हें पानी चाहिए, मैं हूं। तुम्हें हरी हरी चराइयां चाहिए, मैं हूं। क्या चाहिए तुमको? बीमारी से छुटकारा चाहिए, मैं हूं। भरो ना, उस चेक में भरो ना, क्या चाहिए तुमको, कितना अमाउंट चाहिए तुमको। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं हूं। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर के पास आइए तो यह यकीन करिए कि वो है। क्या है? आप जिस चीज के लिए उसके पास जा रहे हैं, जो आपकी जरूरत है, अगर आपकी जरूरत सिर्फ उसकी प्रशंसा और बड़ाई करने की है, तो वो है स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। क्या चाहिए आपको? है वो। ही इज, नॉट ही वॉज, नॉट ही विल, ही इज। वो है, आज भी हमारे लिए है। वो हमारी अगुवाई करता है। वो हमारे लिए सिर्फ द्वार नहीं है, वो मार्ग भी है। वो हमारा सिर्फ चरवाहा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से हमारे लिए मारा गया। क्या चाहिए आपको? और परमेश्वर ने उसको ऐसा भयानक और एक ऐसा विशाल नाम दिया कि फिर मूसा को कुछ कहना नहीं पड़ा। बोला अब इसके आगे में हम क्या कहें। फिर परमेश्वर ने कहा कि अब सिर्फ अपना नाम नहीं बताते हैं, अब अपना काम बताते हैं, मेरी जो योजना है। और मैं निर्गमन का 3 अध्याय 11वीं आयत से आप पढ़िएगा, लेकिन जरूर पढ़िएगा मित्रों, क्योंकि बगैर उसके आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा सरमन था। ये सब अपनी जगह। मैं चाहता हूं कि ये सरमन, ये वचन का बीज आपके उस भूमि पर गिरे जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। ये बीज गिर तो रहा है बहुत सी भूमियों पर, लेकिन सब जगह फल नहीं आ रहे। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने के योग्य है। अपने आप को योग्य बनाइएगा, अपने जीवन के, अपने कान के उस जगह पर इस वचन को गिरने दीजिएगा जो फल लेकर के आए। मैं सिर्फ निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 22वीं आयत, आखिरी आयत, एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 22। वरन तुम्हारी, मैं 21 से पढ़ दूं कि तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। और आगे सुनिए, एक लाइन में उसने अपनी पूरी योजना समझा दी। और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ नहीं निकलोगे। पूरी योजना जो एट द एंड उसने कहा कि आप पढ़िएगा, उसने कहा ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, उसका मन कठोर हो जाएगा, दुनिया की बातें, आखिर में तुम निकलोगे। अगर यह आश्वासन मिल जाए कि तुम पास होगे, और जब पास हो जाओगे तो यह करना होगा। परमेश्वर ने कह दिया जब तुम निकलोगे, जब परमेश्वर ने कह दिया तो अब कौन सी असंभव होने की संभावना है मित्रों? नाउ ही हैज ऑलरेडी सेड, अब तुम निकलोगे। जब तुम निकलोगे, छूचे हाथ, बोल दिया, छूचे हाथ भी नहीं निकलोगे। तुम एक बार मेरे लिए निकल करके तो देखो, एक बार मेरी योजना में आ करके तो देखो, इतनी बरकतें दूंगा, छूछे हाथ नहीं रहोगे। और आज मैं नहीं जानता हूं कि कौन सी मिनिस्ट्री कर रहे हैं आप कि हमेशा आपको हाथ फैलाना पड़ता है, हमेशा आप छूछे ही हाथ रहते हैं। कहां आपको इतना होना चाहिए कि आप कहें कि मेरा कटोरा उमंड रहा है, माई कप रनeth ओवर। बहाना नंबर 3, 4 अध्याय निर्गमन का। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीत ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। देखिए, अभी भी मूसा यह सोच रहा है कि यह मेरी मिनिस्ट्री है, मैं छुड़ाने जाऊंगा, मैं उनको मिस्र से लेकर के आऊंगा, और जो आपने जो बातें कही हैं वे मेरी प्रतीत ना करेंगे। ना करो मेरी प्रतीत। पवित्र आत्मा की प्रतीत तो करोगे ना। जब आत्मा मंडराएगा ना तो प्रतीत तो करना ही पड़ेगा। और कई बार लोग चैलेंज करते हैं, आपको याद होगा पेंतुकस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा,
उससे रियल पवित्र आत्मा, उससे रियल अन्य भाषा तो हो नहीं सकती, उस पर क्वेश्चन किया गया। और सिर्फ इसलिए कि लोग आपके मिनिस्ट्री पर क्वेश्चन करें, केवल आपकी बुलाहट पर क्वेश्चन करें, आप परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ना चाहते। अय्यूब के 38वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। परमेश्वर इनको निकालने की युक्ति कर रहा है, और यहां ये बहाने अज्ञानता की बातें, मैं कौन हूं, तू कौन है, मेरी प्रतीत नहीं करेंगे, क्या बोल रहे हो। परमेश्वर ने कह दिया, जब तुम वहां से निकलोगे, बात हो गई ना, जो भी होगा, एट द एंड वी आर गोइंग टू लीव इजिप्ट। हम इजिप्ट से छूटने जा रहे हैं, हमारा छुटकारा निकट है। इसके बीच में फिरौन का मन कठोर होगा, एक नहीं, 10, 2 नहीं, 10 विपत्तियां आए। फर्क इसका नहीं है, फर्क इसका है कि हम निकलेंगे, हम तो जा रहे हैं अपने प्रभु की सेवा करने के लिए। पहले ही आप बैठ जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो क्या होगा। बहाना नंबर 4, मैं बोलने में, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। मुझे बोलना नहीं आता है। इसीलिए नए नियम में हिदायत दी गई और कहा कि जब तुम अधिकारियों और हाकिमों के सामने जाओ तो चिंता मत करना कि क्या बोलना है, पहले से स्क्रिप्ट नहीं तैयार करना है, पवित्र आत्मा तुमको बताएगा। और आज मैं चाहता हूं कि जो हम सेवक लोग हैं, हम जो गवाह लोग हैं, हमको स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे मुंह में से बोले। मित्रों, पवित्र आत्मा तो गधों से बुलवाता है। आपको याद होगा, बिलाम की गधी थी, उसने कितना पढ़ा था, एमए किया था, बीए किया था, पीएचडी किया था, क्या किया था, गधी थी। हम लोग बोलते रहे गधा है जिसको कुछ नहीं आता, वो तो गधी थी, और परमेश्वर ने उसके मुख से बुलवा दिया। काश कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। और परमेश्वर ने फिर उसको पूरा समझाया, किसने तेरे मुंह को बनाया। कुम्हार से बर्तन आर्ग्यूमेंट कर रहा है, अरे मेरी प्रतीत नहीं करेंगे लोग। अच्छा, ये तो वही बात हुई कि पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, और हमको यकीन ही नहीं हो रही कि मेरे घर में बिजली आ रही है। अरे बिजली आ रही, क्या, अरे पंखा तो बहुत अच्छा चल रहा है, एसी बहुत अच्छा चल रहा है, अरे बल्ब तो सब जल रहे, पता नहीं बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, पता नहीं भैया, हमको मालूम नहीं। नहीं, लाइट तो जल रही है, लाइट तो खूब चल रही है, वो तो 1 महीने से चल, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही। अरे क्या बोल रहे। वो पंखे का चलना, उसका हवा देना, आपको सुकून देना, वो प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, क्या इस बात का द्योतक नहीं है कि उसके अंदर पावर आ रहा है। आज हमारी जो सांसें चल रही हैं, हमारी जो पलकें झपक रही हैं, हमारे दिमाग में जो लाखों करोड़ों करंट सेकंड सेकंड चलते हैं, जिसके अंदर जरा सा भी बाधित हो जाए तो मिर्गी आ जाए हमको और आपको, थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाए उन करंट की तरंगों में, तो हम और आप जमीन पर मुंह से झाग फेंकते हुए नजर आएंगे। क्या अभी भी हमको यकीन नहीं है कि हमारा प्रभु हमारे लिए मौजूद है, जिंदा है। मूसा, तुमको इतना कुछ पूछना पड़ा। जो 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 परमेश्वर झाड़ी में दर्शन दे करके, जहां कोई दूर दूर तक कोई नहीं है, जो उस जगह को पवित्र भूमि बना सकता है, जो झाड़ी को जला तो सकता है, भस्म नहीं होने देता, ऐसे परमेश्वर से जो मैं हूं, उस परमेश्वर से तुम क्या क्या बातें कर रहे हो। आज हमने बहाने बना रखे, और खास करके चर्च के लिए, नौकरी के लिए बहाने नहीं होते, क्योंकि उसके बाद तो टिकट कट जाएगा ना। लेकिन परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी और दयालु है, और बहाने चर्च के लिए, वचन के लिए, मीटिंग के लिए बहाने, तो ऐसे ऐसे बहाने मित्रों की क्या हम आपको बताएं। थोड़ा सा अगर एज ए पास्टर मैंने कभी चर्च में कुछ कह दिया तो कई 2-3 लोग एक बार आए, कहने लगे, मतलब अलग अलग टाइम में, अब हम चर्च नहीं आएंगे, अगले संडे से चर्च नहीं आएंगे, आपने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। हम कहा बहुत अच्छी बात, मत आइएगा, ये तो आपका अपना निर्णय है। हमने कहा काम कहां करते हैं? बोले मैं अस्पताल में काम करता हूं, हॉस्पिटल में हूं, रेलवे हॉस्पिटल। हम कहा अच्छी बात। हमने कहा आपके बॉस डॉक्टर हैं, सुपरिटेंडेंट हाँ हैं। हमने कहा कभी उन्होंने आपसे उटपटांग बात की है? कभी आपके
अपशब्द कहा, अरे बहुत खराब है वो, क्या क्या रोजी बोलते हैं। हमने कहा कितनी बार आपने रिजाइन किया वहां से? चर्च से बड़ी आपको दिक्कत हो जाती। स्कूल और कॉलेज तो टाइम से पहुंच जाते, एक बार प्रिंसिपल ने बुलाया नहीं कि आप पहुंच गए, लेकिन यहां पास्टर जी आपकी का इंतजार कर रहे हैं, चर्च आपका इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं, हमारे सारे कार्यक्रम उसके पुस्तक में लिखे जा रहे हैं और एक दिन वो उसका बदला देगा। मित्रों, एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर हमारे जरिए पूरा करना चाहता है। हम हैं कौन? मिट्टी के बर्तन, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, यही हमारी औकात है। और अच्छी बात है कि अगर हम नहीं तो वो जानता लिखा कि उसको मालूम है, हमारी औकात मालूम है, हमारी बिसात मालूम है, उसे मालूम है कि हम मिट्टी हैं। मनुष्य क्या है? मित्रों, आज प्रभु ने हमको गवाह बनाया है और दुनिया की मुसीबतें होंगी, लोग प्रतीत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये मेरा काम, मेरा राज्य है ही नहीं, जिसने मुझे भेजा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उन लोगों के समान मत बनिए जिन्होंने लूका के 14वें अध्याय में बहाने बनाने शुरू कर दिए। लिखा है जब भोज तैयार हो गया। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बुलाने वाले ने पहले से सब कुछ तैयार कर दिया है। हां, भोज तैयार नहीं हुआ होता, केवल इनविटेशन आता, भाई फलाने दिन आना, तो हम लोग सोचते अरे पता नहीं भोज होगा कि नहीं। यहां भोज तैयार हो गया था। तीसरे अध्याय की 11वीं आयत से लेकर के और 22वीं आयत तक परमेश्वर ने पूरी योजना अपनी समझा दी, बता दी और आखिरी में कह दिया जब तुम वहां से निकलोगे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं आ रहा हूं ना तुमको लेने के लिए। इतना कह दिया, लेकिन आज भी ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये शिकायत, वो शिकायत। अरे उसने कहा मैं आ रहा हूं, ये आखिरी का टैग है, आखिरी की लाइन है, आई एम कमिंग टू टेक यू बैक वेयर आई लिव, यू लिव ऑल्सो। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब इससे बड़ा आश्वासन क्या होगा? उसने कहा मैं तुमको रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और हम लोग तो यहीं की जगह को अपनी तैयार नहीं कर पा रहे। मूसा के 5 बहाने, मैं कौन हूं, तू कौन है, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा, और आखिर में उसने कहा जिसे चाहे उसे भेज दे। दुआ करते हैं जैसी तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो, लेकिन मेरी जमीन पर नहीं, किसी और की जमीन पर पूरी हो। मैं तो अपनी ही इच्छा पूरी करूंगा। मेरी जमीन पर तो मेरी इच्छा पूरी होगी। मेरी जमीन पर तो यहां पर ड्राइंग रूम रहेगा, वहां पर सिटिंग रूम रहेगा, मेरी जमीन पर तो ये बनेगा, मेरी जमीन पर तो वो बनेगा, मेरे बच्चे तो ये बनेंगे, वो बनेंगे। और दुआ फिर शाम को, जैसी तेरी इच्छा आसमान में होती है वैसी जमीन पर। किसकी जमीन पर मित्रों? दुआ आप कर रहे हैं, आपकी जमीन पर उसकी इच्छा पूरी हो रही है। आपके जीवन में जो आपकी जमीन है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो लाइफ आपकी है, क्या इसके अंदर उसकी इच्छा पूरी हो रही है? कहिए प्रभु, मैं अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को नहीं बिगाड़ना चाहता हूं। अय्यूब की पुस्तक 38वां अध्याय, जोब चैप्टर 38 एंड वर्स नंबर 2। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? कई बार हमारी और आपकी वजह से परमेश्वर की युक्ति में खलल होता है, लेकिन याद रखिएगा हमारी और आपकी नहीं चलेगी जब वो चाह देगा। लिखा है कि उसने ठान लिया है, पढ़िएगा, परमेश्वर ने कहा मैंने ठान लिया है। और जब परमेश्वर ने ठान लिया है तो आप और हम उसको बिगाड़ नहीं पाएंगे, हम सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे। वो वचन गिरेगा लेकिन चिंताएं उसको दबा देंगी, चिड़ियाएं चुग ले जाएंगी, रिश्तेदार उसको बहका देंगे, खानदान उसको बहका देंगे, आपकी नौकरी चाकरी, आपकी रोजमर्रा की आपकी निराशाजनक बातें उस वचन को, उस बीज को बर्बाद कर देंगी। लेकिन काश की आज उस जमीन पर यह वचन गिरे कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। जय मसीह।